Welcome back students to my education channel, that is the Broadmind Education. Today I am here to explain you about the process of excretion, the removal of the waste product from the body of the organism is called as excretion, and the steps which are involved in the formation of the urine or in the excretion are ultrafiltration, selective reabsorption एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन. यहाँ पे जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं. हमारे पास जो तीन स्टेप्स हैं, एक आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा आता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा आता है ट्यूबुलर सेक्रेशंस. अगर हम ढंग से पढ़ लें इनको तो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे हमारे पास हो रही है. पहला स्टेप में आता है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा आ रहा है आपके पास सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सेक्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, कोई भी चीज़ है उसको बड़े बारीक तरीके से जो है वो फिल्टर किया जाएगा. सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो भी चीज़ हमने फिल्ट्रेशन की हुई है, जिसकी फिल्ट्रेशन की हुई है, हमारे पास फिल्ट्रेट निकल के जो आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी जो है उसको रीअब्जॉर्ब करेगी. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं बेटा हम इसको. तीसरा हमारे पास आता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालना है वो वाटर के साथ बॉडी से बाहर जाएगा. ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सेक्रेशन. होता क्या है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास आ रहा है क्या प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, तो हमारे पास क्या होता है, जब भी हम एक्सक्रीशन करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है वो हो कहाँ रही है. एक्सक्रीशन की प्रोसेस हमारे पास नेफ्रॉन में होती है. स्टडी नहीं हुई. आपके पास नेफ्रॉन जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको राउंड सा बोमन कैप्सूल मिलेगा. बोमन कैप्सूल जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर है. इसके अलावा आपके पास जो नेफ्रॉन है एक बना हुआ है बोमन कैप्सूल का, बोमन कैप्सूल है, और इसका दूसरा हिस्सा होता है ट्यूबुलर पार्ट. इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो बोमन कैप्सूल के अंदर मिलेगा हमें, वो है ग्लोमेरुलस बना हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास ये बोमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे आपके पास आगे ट्यूबुलर पार्ट जो है ये इसका चलता है, जिसमें हमारे पास कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स चलती हैं, जिसमें हमारे पास जो नीचे को लिम्ब चल रही है ये डिसेंडिंग लिम्ब है. आगे यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, ये वाली जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये लूप ऑफ हेनले बनेगी, और आगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो चलती है हमारे पास. तो आपके पास यहाँ पे नेफ्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, नेफ्रॉन, जिसमें हमें ग्लोमेरुलस फिल्टर मिलता है. एक ग्लोमेरुलस मिला हुआ है, आपके पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट लगा हुआ है, और उसके बाहर बोमन कैप्सूल है. बोमन कैप्सूल के आगे आपके पास ट्यूबुलर पार्ट आता है जिसमें डिसेंडिंग DCT डिसेंडिंग कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं हम, या इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं हम. उसके आगे लूप ऑफ हेनले लगी हुई है, और उसके आगे आपके पास प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब. क्या बोलते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लिम्ब जो है वो आपके पास लगी हुई है. क्लियर है बेटा. इसके आगे जो आपके पास ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो आगे आपको मिलेगी इस तरीके से. यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ये कलेक्टिंग डक्ट है. कलेक्टिंग डक्ट, इसको मैं लिख रहा हूँ कलेक्टिंग डक्ट. ये जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट आ रही है, ये जो भी फिल्ट्रेट यहाँ से आएगा उसको आपके कहाँ तक लेके जाएगी भाई, यूरेटर्स के, ये जुड़ेगी जाके आके यूरेटर के पास जुड़ेगी, और उसको लेके जाएगी कहाँ पे, आपके यूरिनरी ब्लैडर में. क्लियर है बेटा. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, एक्सक्रीटरी सिस्टम का. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम का. ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता क्या है, जितना भी ब्लड हमारे पास आ रहा है एफरेंट आर्टरियोल से, वो सारा का सारा घुसेगा जाके कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में. कहाँ जाएगा, ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस में आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट लगा हुआ है,
ये क्या करता है, कीटोन बॉडीज हो गई आपके पास, है ना। इसके अलावा आपके पास जो है जो आपके पास फैट्स हैं, आपके पास एक्सेस ऑफ सोल्ट्स है, आपके पास जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, आपके पास जितने भी कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है, इन सभी को ये भेजेगा कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में। कहाँ भेजेगा, बोमन कैप्सूल में भेजेगा। ठीक है बेटा, कोई कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है इसमें। तो अगर आप आगे देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे देखते हैं कि कहाँ चला गया, ये हमारे बोमन कैप्सूल में चला गया है। बोमन कैप्सूल में जाने के बाद क्या होता है इसके साथ, कि सारी चीजें तो यहाँ चली गई, आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं, आपके विटामिन हैं, जो आपके ब्लड में अभी फ्लो कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे, बोमन कैप्सूल के अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब ये फिल्टर होके यहाँ पे आ रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होता है, जो आपके पास ये है एफरेंट आर्टरियोल, क्या है ये, एफरेंट आर्टरियोल है, ये जो ब्लड को लेके आ रहा था, यहां से निकल रहा है इफ्रेंट आर्टरियोल। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, क्या नाम है इसका, इफ्रेंट आर्टरियोल। ये इफ्रेंट आर्टरियोल क्या करेगा, आपकी इसी पीसीटी को, डीसीटी को और पीसीटी को क्या करेगा, दोबारा से क्वाइलिंग लेके आएगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या हो जाएगी, क्वाइलिंग हो जाएगी डीसीटी और पीसीटी के ऊपर इसकी दोबारा फिर से। कौन सा, आपका एफरेंट आर्टरियोल्स का। और ये आगे इफरेंट आर्टरियोल, ये आपका आगे जा रहा है। अब इसमें जब ये दोबारा से क्वाइलिंग कर रहा है, तो ये जो क्वाइलिंग है ये किसके अराउंड हो रही है, जो यहाँ से ये पाइप जा रही है डीसीटी की। क्लियर है बेटा। यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप आपके पास होगा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। ये जो इफरेंट आर्टरियोल आया है हमारे पास, ये क्या करेगा, जो भी यहाँ से ऊपर से फिल्ट्रेट होके चीजें आ रही हैं, उसमें से जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनको ये उठा के अपने अंदर डालेगा। क्लियर है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो यहाँ पे सेल्स ही होंगे जो सिलेक्ट करेंगे मटेरियल को कि भाई तू आ जा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आने दे, बॉडी को रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, उनको उठा लेगा। हाँ, लेकिन जो नाइट्रोजन के बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको ये क्या करेगा, उनको वापिस से दोबारा नहीं जो है उठाएगा। एक्सेस ऑफ सोल्ट्स हैं उनको नहीं उठाएगा, एक्सेस ऑफ कोई भी चीज है आपके पास उसको नहीं उठाएगा। एक्सेस में कोई भी चीज आती है, अगर एक्सेस में ग्लूकोज भी है तो अब भी वो उसको नहीं उठाएगा तब। और आपको पता होगा कि जैसे यूरिन में शुगर वगैरह टेस्ट करते हैं तो यूरिन का ही टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यूरिन के यहाँ आए होते हैं। ठीक है बेटा। तो सेकंड स्टेप हमारे पास हो जाता है कौन सा, आपके पास जो सेकंड स्टेप था हमारा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का, वो हो चुका है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे ट्यूबुलर सेक्रीशन का, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है ट्यूबुलर सेक्रीशन का। तो इसमें क्या होगा, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ पीसीटी में जाएगा। सम हाउ जो वाटर है वो भी इसके साथ मिक्स होता रहता है। वाटर तो चलो आपको पता ही है, यहाँ पे आएगा या आएगा। आगे जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे होंगे। क्या होंगे, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में इकट्ठे होंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा ये। तो इस चीज को जब ये एक्सक्रीट हो रहे हैं कहाँ से, इस ट्यूब से, तो उसको ट्यूबुलर सेक्रीशन बोलते हैं। फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है हम इसको बोल देते हैं। कोई दिक्कत हो इसमें अभी तक की, तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये जो चीज़ है दोबारा से समझाई जाए। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। इसके अलावा इस यहाँ पे क्या है, फिर ट्यूबुलर सेक्रीशन हो गई है तो आपका जितना भी यूरिन बना हुआ होगा वो जाएगा आपके कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, कहाँ जाएगा, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिथ्रा के थ्रू, अगर कॉमन पैसेज है, ह्यूमन मेल्स है तो उनमें एक ही कॉमन पैसेज होता है जिसके थ्रू बाहर जाता है। एक्चुअल में कॉमन पैसेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यूरिनरी सिस्टम है,
प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेम ही होगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा? जो ऑर्गन कॉपुलेशन में हेल्प कर रहे हैं टू मेट विद द फीमेल, वही ऑर्गन्स जो हैं आपके पास यूरिनरी सिस्टम में आपके पास चल रहे हैं टू एक्सक्रीट आउट द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।